लोग का शेयर कर रहे हैं। तो रिजल्ट जो है आप लोग का, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुण धर्म को जो है आघात वर्ण्यता कहा जाता है। हेलो, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? आप सभी लोग जी सर। सुन पा रहे हैं? जी सर। तो क्वेश्चन है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर जो है बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो आघात वर्ण्यता, जिससे पतला पतला जो है चादर बनाया जा सकता है। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि तन्यता क्या होता है? तन्यता से क्या किया जा सकता है? जिस धातु में तन्यता का तार बनाया जा सकता है, तार तीन बनाया वायर जा बना सकता है। जाता है, डक्टिलिटी। हाँ, आगे जो है कह रहा है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो यह जो है 180 डिग्री का कोण बनाती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10³ जूल होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है में ऑटोमेटिक थोड़ा सा लैपटॉप में भाग जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हरा सब्जी में है ना, और फिर हरा सब्जी में और एक महत्वपूर्ण चीज है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए भी जो है, हाँ विटामिन ए भी जो है बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वह है जो लोहा है ना। लोहा जो है पृथ्वी के गर्भ में जो दूसरा है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है धातु है। एफपीएस प्रणाली में भार का मात्रक है। तो पाउंडल जो है, पाउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, एफपीएस प्रणाली में भार का जो मात्रक है वह पाउंडल है। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक है तो किलोग्राम। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है। इसमें से कौन सा जो दिया गया है, इसमें से कौन सा विधि जो है जिससे जो है आपेक्षिक घनत्व नहीं निकाल सकते हैं? तो जितना भी दिया गया है उसमें हम जो है स्पीडोमीटर से जो है अपेक्षिक घनत्व नहीं निकाल सकते। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? जैसे हाइड्रोमीटर से तो अपेक्षिक घनत्व मापते हैं ना हम लोग, है ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार भी जो है उसके नियम से भी हम लोग मापते हैं अपेक्षिक घनत्व। और स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? आप लोगों में से कोई बता सकता है? स्पीड नापते हैं। स्पीडोमीटर से, हाँ स्पीड नापते हैं। स्पीडोमीटर से जो है स्पीड को मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि है। तो विद्युत आर्क भट्ठी, इसमें जो है इस्पात सबसे अच्छा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कास्टिंग में 35% जस्ता, 40% तांबा और 25% टीन है। यदि कास्टिंग का भार 25 केजी हो तो तांबा का भार क्या होगा, है ना। तो इसको बनाते हैं, आप सभी बना सकते हैं इसको, क्या बनाए? 30 का 40% निकाल देंगे। हाँ, तो ऐसा कोई है इसमें से जिनसे नहीं बनेगा? मतलब देखिए, हेजिटेशन नहीं, आप बिना हेजिटेशन के बोलिए, क्योंकि यहाँ सीखने आए हैं, है ना। जिनको आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वे जरूर बोलेंगे कि हमको नहीं आता है ना। निकाल के दिखाइए, अगर निकालने आता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसा कोई है जिनसे या नहीं बनेगा? मतलब हेलो, बन जाएगा सर, ये वाला बन जाएगा। सब लोगों से बन जाएगा। एक 80 केजी कास्टिंग है, प्राथमिक मशीनिंग के दौरान उसका भार 4% कम हो जाता है। शेष में से अंतिम परिष्करण के लिए
5% भार और कम हो जाता है, अंतिम उत्पाद का भार क्या होगा? यानी कि जो है इसका लगातार जो है एक प्रक्रिया होने के बाद 4% जितना भार है उसका 4% कम हो जा रहा है ना, यानी कि लॉस जा रहा है। फिर जो है 5% और अंतिम जो भार होगा वह क्या है वह पूछ रहा है ना। तो यह जो है आपका आंसर में है 72.96 kg। तो इसको हम लोग बनाते हैं। आप लोगों में से ऐसा कोई है जिनसे नहीं बनेगा यह? सबसे पहले जो है 80 kg पे 4% निकालना है, जितना आएगा है ना, फिर घटा देना है, 80 kg में से फिर इतना घटा लेना है और जितना फिर उसका आएगा उसका फिर 5% निकालना है और जितना जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, है ना। आप लोग समझ पाए या इसको निकाले? हेलो, समझ गए हैं सर, आगे बताइए। समझ गए? जी सर। हाँ, आगे कह रहा है एक अपेक्षित घनत्व की बोतल का भार जो है 14.75 ग्राम है। पानी से भरने पर इसका भार, यह थोड़ा ऑटोमेटिक जो है, एक अपेक्षित घनत्व की बोतल का भार 14.75 ग्राम है। पानी से भरने पर इसका भार 40 ग्राम होता है। नमक का घोल भरने पर इसका भार 45 ग्राम होता है। नमक का घोल का अपेक्षित घनत्व क्या होगा वह निकालने के लिए कह रहा है ना। तो हम लोग जो है अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं? ये वाला बता दीजिए सर। जितना जो है नमक का जो घोल है उसका भार आएगा टोटल, है ना। उसके बाद चलिए बनाते हैं इसको। जी। एक अपेक्षित घनत्व की बोतल का भार, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना। एक अपेक्षित घनत्व की बोतल का जो भार है वह 14.75 ग्राम है और उसी को फिर पानी से भरने पर भार जो है बढ़ जाता है और हो जाता है कितना, 40 ग्राम। और उसी को फिर जो है अलग से फिर नमक का घोल भरने पर इसका भार 45 ग्राम हो जाता है। तो नमक का घोल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना है उसको उसमें से घटाएंगे। तो हम घटाते हैं इसको, आप लोग को दिख रहा है? जी सर। और फिर कितना उसे घटाना है, 45 ग्राम। अब जो है इसको हम घटाएंगे, घटाइए तो आप लोग, कितना आएगा, 30 पॉइंट, हेलो 25.25। एक में आएगा 30 पॉइंट, है ना, 25, और दूसरे में क्या आएगा, 25 ना होगा सर। 40 में से जब 40 में से जो है 14.75 घटेगा तो 25 कैसे आएगा? आप लोग को दिख रहा है? तो हाँ 25 आएगा इसमें, है ना। 25 ना आएगा सर। हाँ, और इसमें जो है 30 पॉइंट कितना आएगा, जो कंडीशन में जो है एक में आएगा 30.25 30 आएगा और एक में आएगा 25.25, है ना। अब क्या कह रहा है,
तो उसका जो है भार हुआ जो रियली है। अब उसको क्या करेंगे हम, अपेक्षित घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है, दोनों का जो अंतर आएगा वही अपेक्षित घनत्व होगा, है ना। तो नमक का घोल का जो भाग है वह कितना है, अपेक्षित घनत्व बराबर यहाँ होगा 30। और क्या है, नमक के घोल, उसके बाद क्या है, पानी का, है ना। कितना आएगा बराबर, क्या करेंगे इसको, इसमें से क्या करेंगे हम, घटा लेंगे, है ना। घटाइए तो आप लोग कितना आएगा, या घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसको काट देंगे, काट देते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, तो अगर काटते हैं वन पॉइंट कितना आ और रहा है, ऊपर कीजिए ना, 1.11, नीचे 1.19। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। हेलो हेलो हेलो, जी सर। हाँ कितना है आंसर, 1.198, है ना। अब इसको समझ में आया कि नहीं, आप लोग कॉपी लेके बैठे हैं तो, हेलो हेलो, जी सर। कॉपी जी लेके सर, बैठे हैं बैठे ना, हुए हैं। हाँ अच्छी बात है। चलिए जी आप सर। इसको, यह समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए इसको, एकदम इजी है। और एक अपेक्षित घनत्व की बोतल का जो भार है, वह जो बोतल का जो भार है वो 14.75 ग्राम है। पानी से भरने पर इसका भार जो है 40 ग्राम होता है। उसमें जब पानी भर दिया जाता है तो 40 ग्राम हो जाता है, और फिर पानी को हटाकर फिर नमक का घोल उसमें भरने पर 45 ग्राम हो जाता है ना। तो नमक का घोल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है, किसके अपेक्षा, जो पानी का आयतन है या जो पानी है उसके अपेक्षा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले दोनों को, जितना बोतल जो है दोनों में तो सेम होगा ना, बोतल का जो मान जो है दोनों में सेम है, तो बोतल का मान दोनों में से घटा लेंगे जितना भी आया, है ना। अब जो है अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे का जो है अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए हम जितना भी होगा उसको उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद आप उसका फिर भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह समझ में आ गया कि नहीं, हेलो हेलो, सर आवाज कट रहा है, आपका फिगर भी रुका हुआ है। आवाज कट रहा है तो नेटवर्क अच्छा फिगर भी है, रुका हुआ है। सब तो ठीक है, फिगर रुका हुआ है, फिगर रुका हुआ है। अब नहीं सर, हो गया ठीक, कभी कभी रुकता है सर हल्का, नेटवर्क मतलब प्रॉब्लम होगा सब, उधर। हाँ मतलब सब में नहीं रुकता होगा, जिनका जो है ना थोड़ा सा नेटवर्क कमजोर पड़ता होगा उन्हीं का ऐसे होता होगा। ठीक है आगे देखते हैं, यह समझ में तो आ गया। जी सर। देखिए और एक और पॉइंट है इसमें,
अपेक्षित घनत्व का कोई इकाई होता नहीं है ना, तो इसलिए हम लास्ट में कुछ भी नहीं लिखे हैं, जो आया है वही लिखा जाता है। क्योंकि यह परसेंटेज है इसलिए इसका जो है इकाई कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि इसको लास्ट में यहाँ ग्राम वगैरह या कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है ये भी। अब पानी का घनत्व होता क्या पता सर? हाँ, पानी का घनत्व पूछता था, ऊपर हो जाता नीचे हाँ, तेज हाँ, उलट उसका जाता। जो है एक ऊपर हो जाता है, एक ये जो है जैसे कहने का अर्थ है, पहले हमको इसको लिखना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, हम यस सर। उसको नीचे ऊपर लिखे, घटाए उसको, जो पहले दिया था उसको पहले से घटाए, जो बाद में दिया है बाद में घटाए। और यहाँ पूछ रहा है लास्ट में किसका घनत्व पूछ रहा है, जो है नमक का नमक पूछ रहा है ना। तो नमक का जो है हमको घटाना, नमक को क्या करेंगे हम, पानी में से क्या ऊपर करेंगे, नमक को जो है बाटा में लिखेंगे और घटाएंगे, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर उल्टा पूछता तो इसको हम उल्टा करते, है ना। जी सर, वही पूछ रहे हैं। हाँ, अगर उल्टा करता तो इसको हमको उल्टा करना पड़ता, तो फिर पॉइंट में चला जाता है। जी सर। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, एक तांबे की छड़ का हवा में भार 100 ग्राम है, इसे पानी में तौला गया तो इसका भार 88.5 ग्राम है। तांबे का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यह बन जाएगा या इसको भी बनाए? बना दीजिए ना सर। बना दीजिए सर। देखिए यह कैसे बनेगा आपका, तांबे का जो छड़ है और तांबे का छड़ हवा में जो भार है वह क्या है, तांबे का छड़ हवा में भार बराबर कितना है, 100 ग्राम। हवा में है तो 100 ग्राम है ना। और जब इसको पानी में तौला जाए, यही जो है पानी में ले जाया जाता है, कितना हो जाता है, 88.5, है ना। तो तांबे का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हवा में जो भार है वह 100 ग्राम है, पहले हम तांबे का जो अपेक्षित घनत्व है उसको हम घटाएंगे। तो क्या करेंगे हम, 100 में से कितना, 88.5 घटाएंगे, कितना आएगा, 88.5 जब घटाएंगे 100 में से तो 11.5, 11.5। अब क्या करेंगे हम, अपेक्षित घनत्व बराबर कितना होगा, टोटल कितना है 100, है ना। टोटल 100 है और आ रहा है कितना, 11.5। 11.5 से इसको काटेंगे, 1199 ज्यादा हो जाएगा, 1188। उसके बाद फिर आएगा आपका 1188, 1155, 1166, 8.7 कुछ आएगा, है ना। 8.7 और कुछ आएगा, यही आपका जो आएगा वो अपेक्षित घनत्व आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? लैपटॉप पर करने के लिए दिखाई काम दे रहा है। अब दिख रहा है? जी सर। क्या आपका आंसर है? आप लोग अपना से जो है ना, ये जो जैसे नियम है मैं बताऊंगा और कैलकुलेशन आप लोग अपने से करते जाइएगा, उससे ज्यादा समझ में आएगा, है ना। जो सूत्र है उसको मैं बताऊंगा, बोलूंगा, और कैलकुलेशन आप लोग अपने से करते जाइएगा।
क्योंकि हो सकता है कि जो है ना कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। कैसे मैं स्टार्टिंग में ही 40 में से जो है 15 या कितना घटाकर जो है 30 लिखा था, है ना, तो वो ऐसा हो सकता है। इसलिए कैलकुलेशन आप लोग अपना से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु के टुकड़े का हवा में भार 50 ग्राम है तथा द्रव में 40 ग्राम है। यदि द्रव का अपेक्षित घनत्व 0.8 है तो धातु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। इसको निकालना है। आप लोगों से यह निकल जाएगा। इसमें 2 निकालना पड़ेगा, तब एक जो लास्ट वाला जो आएगा वो आंसर होगा। हेलो, आप लोग इसको निकाल लेंगे या निकाले? निकाल दीजिए ना सर। देखिए इसमें है कुछ नहीं। देखिए एक धातु के टुकड़े का जो है हवा में भार है 50 ग्राम तथा द्रव में है 40 ग्राम, है ना। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10, है ना, 10 बचेगा। तो 10 क्या करेंगे, इसको बना ही देते हैं। बना दे सर, बहुत दिन से न्यूमेरिकल बनाए नहीं है, सब भूल गए हैं। जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना वो नियम सब याद हो जाता है। एक हवा में भार 50 ग्राम, और द्रव में 40 ग्राम, 40 ग्राम, है ना। तो फिर इसको घटाएंगे एक दूसरे से, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या है 50 से माइनस क्या करेंगे 40, कितना आएगा 10, है ना। फिर करेंगे इसको। अब एक का अपेक्षित घनत्व निकलना हमको। ये 10 क्या की वजह 10 जो है ना इसका अंतर हुआ, अपेक्षित घनत्व जो है 10 जो आया इसका अंतर। जैसे एक धातु के टुकड़े का जो हवा में भार है 50 ग्राम और उसी का जो है द्रव में जो है भार है वह 40 ग्राम है। 40 ग्राम। द्रव का अपेक्षित घनत्व 0.8 हो तो धातु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना चाहिए। 10 जो है वो अंतर है दोनों का, है ना। अब जो है क्या करेंगे, इसको 50 अपेक्षित घनत्व निकालेंगे एक दूसरे का, तो आपका आ गया 5, है ना। 5 आया तो धातु का अपेक्षित घनत्व नहीं है, यह 5 जो है इन दोनों का जो बीच का अपेक्षित घनत्व है, यानी कि हवा में भार का और फिर द्रव में जो भार का, इन दोनों के बीच का जो अपेक्षित घनत्व है वह है आपका 5। अब क्या है, अपेक्षित घनत्व द्रव का पूछ रहा है, द्रव का अपेक्षित घनत्व 0.8 है ना। तो धातु का यानी कि द्रव का जो है अपेक्षित घनत्व 0.8 है, तो धातु का क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। क्या होगा, कितना दिया 0.8 बराबर कितना आएगा 40, है ना। 4 आएगा आपका अपेक्षित घनत्व धातु का जो अपेक्षित घनत्व आएगा वह 4 आएगा। यह समझ में आया? जी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है। एक वस्तु जो है किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है। वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है। वस्तु थोड़ी सी द्रव में नीचे ढकेली जाती है, यानी कि नीचे जो है दबाई जाती है
वस्तु का क्या प्रभाव पड़ेगा, में दिया है वह वहीं रह जाएगी जहां तक उसे ढकेला गया है और आपने चूज किया है, वह धीरे धीरे पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन समझना है। टायरे की वास्तु टायरे। हाँ बोलिए। देखिए जी सर, बोल रहे हैं वास्तु तैर रहा है तो उसको हल्का नीचे फेंकेंगे तो फिर वही ना आ जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन मेन है यहाँ जो है उत्प्लावकता का यह सिद्धांत जो है, यहाँ क्वेश्चन मेन समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन निकलेगा। एक डूब जाएगा, एक वैसा ही रहेगा, एक फिर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ घनत्व जो है एक दूसरे का हम देखेंगे किसका घनत्व ज्यादा है ना। तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में, एक वस्तु जो है किसी द्रव में के सतह पर तैर रहा है ना, लेकिन कैसे तैर रहा है, वस्तु का जो घनत्व है वह द्रव के घनत्व के समान है। मतलब वस्तु का घनत्व और फिर जो द्रव है उसका घनत्व दोनों का समान है। तो जहां है वैसे वो तैर रहा है, हम किसी बाहरी बल से क्या किए, उसको धक्का दे दिए। तो जब बाहरी बल से जहां धक्का दिए तो क्या होगा, जहां हम धक्का दे के छोड़ दिए वही तो रह जाएगा ना, क्योंकि दोनों का घनत्व क्या है, समान है। अगर उस द्रव से उस वस्तु का घनत्व कम रहता तब वह ऊपर आ जाता, पहले वाला स्थिति जो है वह प्राप्त कर लेता। अगर गलती से उस द्रव से उस वस्तु का घनत्व ज्यादा रहता तो वह सीधे क्या होता, नीचे डूब जाता। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हेलो, पर कौन अवस्था में आएगा? यह जो है वस्तु को जहां हम इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर आपका एकदम यही सही होगा कि वस्तु को हम जहां धक्का दिए हैं, है ना, किसी बाहरी बल से जहां धक्का दिए हैं और जहां छोड़े हैं वहीं रहेगा। मतलब उसी जहां पर हम धक्का दिए हैं वहीं रह जाएगा। इससे क्या होता है, देखिए वस्तु का यहाँ मेन पॉइंट वहां रहने का मेन रीजन है कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का घनत्व है ना, और फिर जो द्रव है उसका घनत्व दोनों क्या है, समान है। इसलिए जहां हम धक्का दिए हैं वहीं रह जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इससे देखिए बार बार कंपटीशन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ना, और इससे एक नहीं 3 क्वेश्चन पूछता है। खाली बात को जो है ना क्वेश्चन में कभी बदल देगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसको अगर हम बदले तो कैसे बदल सकते हैं, कहेंगे कि एक वस्तु का द्रव के सतह पर, एक वस्तु किसी द्रव के सतह पर ठीक तैर रही है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है ना। वस्तु थोड़ी सी द्रव में नीचे ढकेली जाती है तो वस्तु का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधे आंसर चेंज हो जाएगा। हम जहाँ धक्का देंगे और जैसे ही वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा रहेगा तो धक्का देंगे तो क्या करे, हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना, डूब जाएगा, वह आंसर हो जाएगा। और यहाँ दोनों समान है, यहाँ देखेंगे वस्तु का घनत्व समान है और जो द्रव है वो भी समान है। द्रव के घनत्व के समान वस्तु के घनत्व होगा तब वह जहां हम प्रेस करेंगे वहीं पर आ जाएगा। अगर घना तो ज्यादा रहेगा तो सर तो डालते ही डूब जाएगा ना, तैरेगा थोड़े। हाँ डालते ही डूब जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाने वाला है तो बना सकता है ना कि मान लीजिए वहां है, स्थिर है, चाहे वहां रख दिए हैं, ऐसे भी तो बोल सकता है ना। और आप धक्का दिए तो कहाँ जाएगा, तो अगर ज्यादा है तो डूब जाएगा, अगर कम है तो फिर ऊपर आ जाएगा, और दोनों का घनत्व समान है तो जहां हम धक्का दिए वहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ सर, कम रहेगा सर तो उसमें धक्का देंगे ना जल्दी से ना आ जाएगा ऊपर, धीरे धीरे पूर्ण अवस्था में आएगा। नहीं वो फिर आ जाएगा, जैसे हम धक्का दिए ना तो धक्का दिए और जैसे ही हटाएंगे वो तुरंत आ जाएगा, है ना। उसको धक्का दिए, हाँ वो जैसे धक्का दिए और बाहरी फोर्स जैसे हटाए वो तुरंत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनत्व का, घनत्व का इनके बीच संबंध होता है द्रव्यमान और आयतन का। अगला क्वेश्चन है यह, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है,
जब किसी विद्युत हीटर को जी 230 सर, ये वोल्ट भागा था। जब किसी विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत लेता है। उसके एलिमेंट का प्रतिरोध कितना है, यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसा कोई है इसमें कि यह क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा? अगर बन जाएगा सर। कोई है तो बोले, अदरवाइज सबसे नहीं बन जाएगा बनेगा। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं, है ना। कह रहा है, देखिए बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जो बन जाएगा वो अच्छा है, जो नहीं बनेगा सीधे बोल देंगे कि नहीं बनेगा, है ना। कह रहा है कि एक विद्युत हीटर है ना, उसमें कितना 230 वोल्ट जो है मेन सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। वोल्टेज क्या है? 230 वोल्ट, है ना, और कनेक्ट किया जाता है और 7.5 एम्पियर लेता है। यानी आई क्या है? आई यानी करंट क्या है? और 7.5 एम्पियर है। निकालने के लिए क्या कर रहा है? एलिमेंट का प्रतिरोध, यानी आर निकालना है। आर बराबर क्या होगा, है ना। तो इसका जब सूत्र हमको याद रहेगा तो बहुत इजी है, और सूत्र याद नहीं रहेगा तो यह नहीं बनेगा, है ना। तो इसका सूत्र जो है, आर निकालने का सूत्र होता है V बाई आई, है ना। V बाई आई होता है। अब आपको V निकालना है I इंटू आर। आपको I निकालना है तो V बाई आर। से इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा। जी सर, आगे बढ़िए। आप लोगों का जो है कुछ आवाज एक्स्ट्रा आ रहा है ना। अब जो है इसको हम बनाते हैं, तो यह सिंपल है एकदम जो है। यहाँ इस सूत्र को बनाएंगे हम इसको। आर क्या है? आर भी कितना है? अब आप बोलिए भी कितना है? 230 वोल्ट। और आई कितना है? 7.5। 7.5। अब इसका हम काटेंगे तो आपका जो है आर निकल जाएगा, और वो आपका आएगा 30 पॉइंट। कितना आएगा? जो आंसर होगा आपका 30.67 आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया या नहीं? आ गया सर। आ गया। आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव या जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार की यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह कथन प्रदर्शित करता है। तो यह जो कथन जो है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, यही कथन को कहता है कि जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से जो है डुबाई जाती है या डाली जाती है तो वह उतना ही अंदर जाएगा जितना उस वस्तु का जो भार जो है उस पानी को या जो द्रव है उसको हटाएगा, उतना ही अंदर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ते के एक टुकड़े का हवा में भार 40 ग्राम है और तेल में 36 ग्राम है। यदि तेल का अपेक्षित घनत्व 0.7 हो तो जस्ते का अपेक्षित घनत्व निकालिए। कितना नंबर क्वेश्चन है? 20। यह जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था वैसे ही बनेगा। इसको भी बना दे, आप लोग बना लेंगे। हेलो, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन जैसे बताया था वैसे ही बनेगा। ये भी जैसे टोटल है कितना 40 में से 36 घटाएंगे आएगा आपका 4, है ना। और अपेक्षित घनत्व कितना है? 0.7
और उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कितना है 40, और 40 में से क्या करेंगे, कितना बचा 4, 4 से भाग देंगे, आएगा कितना 10, और 10 से फिर जो है 10 में 0.7 से गुना करेंगे, उतना आंसर आ जाएगा आपका। जैसे इसके पहले वाला लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था वैसे ही अब बनेगा। जी सर। यह बन जाएगा या बताए? बन जाएगा सर। बन जाएगा, अच्छी बात है। तांबे का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस जो होता है तांबे का गलनांक होता है। पिटवा लोहे का उत्पादन जो है यूनिट भट्टी में किया जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग कहा जाता है। लोहे का रंग डैश होता है तो भूरा होता है या हल्का काला होता है लोहे का जो रंग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है तो वृत्तीय गति होती है ना। सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर जो हमारा अर्थ जो है घूमता है उसका जो स्पीड है वह होता है आपका वृत्तीय गति। तो आज के क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? एक समान गति ना होगा सर। लोगों को इसमें से किसी का कोई प्रॉब्लम? इसमें से जितना भी क्वेश्चन है उसमें कोई? 25 में दिक्कत हो रहा है सर। एक समान गति होगा ना? एक समान गति देखिए हम लोग जो है देखते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ सन है ना, तो एक समान का मतलब इधर जा रहा है तो इधर जाएगा है ना, या इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है। तो क्या हमारा अर्थ जो है इस प्रकार से इस सन का जो है परिक्रमा करता है? ऐसा तो नहीं करता है ना। अर्थ जो है यहाँ है तो इस प्रकार से करता है ना? ऐसे करता है। क्या हुआ तो यह वृत्तीय हुआ या विपरीत है इसका, और इसी पर यह घूम रहा है, इसी पर यह क्या हुआ यह घूम रहा है, गति होता है, एक समान गति नहीं। एक समान से नहीं घूमेगा सर। देखिए एक समान जो गति कह रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है एक समान, आप जो टिक आउट किया है एक समान गति है ना। तो एक समान गति यहाँ इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग सिंपली या साधारण जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक दो प्रकार की गति होती है ना। पृथ्वी का एक 24 घंटा में पूरा चक्कर लगाता है और एक जो है अपने अक्ष पर, और उसके बाद एक 365 दिन में। लेकिन यहाँ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है। सूर्य यहाँ सन मान लिए हम है ना, साधारण जो है बात यह सन है और पृथ्वी आप जहां माने है ना, पृथ्वी को आप चाहे एक समान गति जब होगा तो पृथ्वी को अगर आप यहाँ मानते हैं तो ऐसे आती है ना, यह इसका जो है ऐसे आती है कि यह फिर इधर जो आएगा कम ज्यादा हो जाएगा ना। अगर यह जो है वृत्ताकार का अगर इस प्रकार से करता है, क्या हुआ वो इसका जो है इसको रन कर रहा है, घूम रहा है, तो यह वृत्तीय गति होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं तक। और किसी को कोई क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन?